सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। इंद्र ने जैसे ही गुफा के द्वार से उस पर्वत को हटाया तो उन्होंने पाया कि वहां उन्हीं के जैसे 4 और इंद्र उपस्थित हैं। आखिर 4 और इंद्र होने का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा आज का एपिसोड। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 के सेकंड एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कैसे हुआ और कैसे यह कथा उनके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में महाराज द्रुपद को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री का वरण पांडु पुत्र अर्जुन के द्वारा ही हुआ है। यह निश्चित होने के पश्चात राजा द्रुपद खुशी से भर गए और उन्होंने अर्जुन और द्रौपदी का विवाह कराने का निर्णय लिया, जिस पर युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से किया जाएगा। राजमहल में अब इस बात पर तर्क वितर्क चल रहे हैं। इसी बीच वहां भगवान वेद व्यास जी का आगमन हुआ। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। भगवान वेद व्यास जी को आते देख सभी पांडवों और महाराज द्रुपद ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें एक शुद्ध स्वर्ण आसन पर विराजमान किया गया। अब सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। महाराज द्रुपद ने पहले उनका कुशल मंगल पूछा और फिर उन्होंने भगवान वेद व्यास जी से बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न पूछा। भगवान, एक ही स्त्री कई पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पहले मैं तुम सबका मत सुनना चाहता हूँ। महाराज द्रुपद ने कहा, भगवान, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। मेरे अनुसार विद्वान पुरुष को ऐसे अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए है। धृष्टद्युम्न ने कहा, भगवान, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ समागम कैसे कर सकता है? यह कार्य धर्म है या अधर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैं इस विवाह के लिए सम्मति नहीं दे सकता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती है और ना ही मेरी बुद्धि कभी अधर्म में लगती है, परंतु इस विवाह में मेरे मन की सम्मति है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वाक्षरी ने तपस्या से पवित्र 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, उन सभी के साथ विवाह संबंध स्थापित किया था। व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्म बताया गया है और सभी गुरुओं में माता को परम गुरु माना गया है। हमारी माता ने भी हमें यही आज्ञा दी है। कुंती ने कहा, भगवान, युधिष्ठिर ने जो कहा वह सब सच है। मैंने द्रौपदी को भिक्षा समझकर सभी भाइयों में बांटने के लिए कहा। मुझे झूठ से भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकती हूँ? व्यास जी ने कहा, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी। पांचाल राज, इस विवाह के पीछे एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम एकांत में चलकर मुझसे यह रहस्य जान लो। अगले क्षण भगवान वेद व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर उन्हें राजभवन के भीतर ले गए। जिसके बाद भगवान वेद व्यास जी ने राजा द्रुपद को उन सभी स्त्रियों के विषय में बताया जिनके अनेक पति थे और जिसके अनुसार यह विवाह धर्म सम्मत बताया गया था। व्यास जी ने कहा, नरेश, पूर्व काल की बात है। नौमिषारण्य क्षेत्र में देवता एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्य पुत्र यम यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मनुष्यों की मृत्यु का कार्य बंद कर दिया था। अब सारी मनुष्य प्रजा अमर हो गई थी, जिसके कारण
धीरे धीरे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन इंद्र, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिससे हमें बहुत ही भय लग रहा है और इसी कारण हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्य से क्यों भय लगता है? तुम सब अमर हो, तुम्हें मनुष्य से भयभीत नहीं होना चाहिए है। देवताओं ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, जो मरणशील थे वे सभी अमर हो गए हैं। अब हम में उनमें क्या अंतर रह गया है? यह अंतर मिट जाने के कारण ही हमें भी भय लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य पुत्र यम यज्ञ के कार्य में लगे हुए हैं। यही कारण है कि मनुष्यों की मृत्यु नहीं हो रही है। यज्ञ का कार्य पूरा करने के बाद वे इधर ध्यान देंगे। आज भी मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे अपनी मृत्यु को टाल सकें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी देवता उनसे आज्ञा लेकर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहीं तट पर बैठ गए। उसी समय उन्होंने गंगा जी में बहता हुआ एक कमल देखा। उस कमल को देखकर सभी देवता चकित हो गए। उस समय भगवान इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए और वहां पहुंचकर इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी युवती को देखा। वह युवती वहां जल लेने के लिए आई थी। वह गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई वहीं खड़ी थी। उसका एक एक अश्रु जो जल में गिरता था वह कमल का रूप ले लेता था। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र उस स्त्री के पास गए और इस प्रकार बोले, भद्रे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। युवती ने उत्तर देते हुए कहा, देवराज, मैं भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ, क्यों रो रही हूँ, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर वह युवती देवराज इंद्र के आगे आगे चलने लगी और देवराज उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वे गिरिराज हिमालय के शिखर पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक देव पुरुष सिंहासन में बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास एक स्त्री भी है जो उनके आसपास क्रीड़ा कर रही है। वे देव पुरुष पूरी इंद्रियों से उस क्रीड़ा में लीन हो गए थे। इंद्र के वहां उपस्थित होने के बाद भी उन्हें इस प्रकार क्रीड़ा में लीन देखकर इंद्र कुपित हो गए और बोले, महानुभाव, यह पूरा जगत मेरे अधिकार में है और मेरी आज्ञा के अधीन है। मैं इस पूरे जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र को इस प्रकार कुपित देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर इंद्र की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर अकड़ गया। उन्होंने इंद्र के साथ आई उस रोती हुई स्त्री से इंद्र को अपने पास लाने के लिए कहा, इस इंद्र को जहां मैं हूं यहीं मेरे पास ले आओ। आज इसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। अगले ही क्षण जब उस स्त्री ने इंद्र को स्पर्श किया, उस स्पर्श के साथ ही इंद्र पृथ्वी पर गिर गए। तब देव पुरुष जो कि स्वयं भगवान रुद्र थे, उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, दोबारा कभी अपनी शक्ति पर घमंड न करना। तुम्हें लगता है तुम में अनंत बल और पराक्रम है? तुम इस गुफा के द्वार पर लगे हुए इस महान पर्वत को हटाओ और देखो, वहां तुम्हें अपने समान 4 और इंद्र मिलेंगे। इंद्र ने जैसे ही गुफा के द्वार से उस पर्वत को हटाया तो उन्होंने पाया कि वहां उन्हीं के जैसे 4 और इंद्र उपस्थित हैं। उन्हें देखकर इंद्र शोक में डूब गए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं की जैसी दुर्दशा में यहाँ कैद हो जाऊंगा। तभी महादेव ने आंखों में क्रोध भरकर इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, इसीलिए अब इस गुफा में प्रवेश कर। भगवान शिव के ऐसा कहने पर इंद्र पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। लेकिन इंद्र उन 4 की दशा देखकर भगवान से उन्हें क्षमा करने की विनती करने लगा। इंद्र ने कहा, भगवान, आप ही समस्त प्राणियों और जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। इंद्र के वचन सुनकर भगवान शिव ने रौद्र रूप में हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती है।
ये चारों इंद्र भी पहले तुम्हारी ही तरह थे, अब तुम भी इनके साथ इसी गुफा में निवास करो। तुम सभी का भविष्य एक ही जैसा होने वाला है। तुम सभी को मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। उस जन्म में तुम अनेक बुरे कर्म करके बहुत लोगों को मौत के घाट उतार कर अपने जीवन में पुण्य कमाकर ही दोबारा इंद्र लोक को लौट पाओगे। मैंने जो कहा है वह सब तुम्हें करना होगा। तुम्हारे उस जीवन में तुम्हें तरह तरह के निर्धारित कार्य भी करने होंगे। भगवान रुद्र के वचन सुनकर उन चारों इंद्र ने भी कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। हम आपकी आज्ञा के अनुसार मनुष्य लोक जाएंगे, परंतु हमारी बस इतनी विनती है कि वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये ही देवता हमें हमारी माता के गर्भ में स्थापित करें। उन चारों के वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंश रूपी पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। उन सभी के वचन सुनकर भगवान रुद्र ने उन्हें उनकी कामना पूर्ण करने का वरदान दिया और साथ ही उन्हें लोकमाननीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, उसे मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित किया। इसके पश्चात शिव जी उन सभी इंद्र को अपने साथ लेकर भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। उस समय भगवान नारायण ने अपने सर से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत और दूसरा श्याम रंग था। वे दोनों केश 2 यदुवंशी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित हुए, जिससे माता रोहिणी को श्वेत केश से बलराम की प्राप्ति हुई और माता देवकी को श्री कृष्ण की। तो इस कथा से राजा द्रुपद को और हमें यह पता चला कि वे 5 इंद्र ही पांडव रूप में जन्मे हैं और स्वर्ग लोक की लक्ष्मी द्रौपदी के रूप में जन्मी है, जिसे पहले ही स्वयं भगवान शिव ने 5 पांडवों की पत्नी के रूप में नियुक्त किया है। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान वेद व्यास जी ने राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे राजा द्रुपद सभी पांडवों और द्रौपदी को उनके वास्तविक रूप में देख पाए। यह महान आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने प्रसन्नता से भरकर व्यास देव जी के चरण पकड़ लिए। इसी प्रसंग के बाद वेद व्यास जी ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म में मांगे गए वरदान की कथा भी सुनाई कि किस प्रकार द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान प्राप्त हुआ। यह सारी कथाएं राजा को सुनाने के पश्चात वेद व्यास जी ने कहा, राजन, अब तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करो। अब मैं आपको उन 5 इंद्रों के नाम भी बताती हूँ। विश्वभूक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिबी, शांति और 5वें इंद्र थे तेजस्वी। आखिर अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी द्रौपदी और पांडवों के विवाह की कथा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।